हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण एवं नगर नियोजन, आवास व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी बिलासपुर जिला के घुमारवीं दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिकरी पंचायत के अंतर्गत करीब 21 लाख रुपए से राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी के नवनिर्मित मुख्य गेट तथा बाउंड्री वॉल का किया उद्घाटन किया। इसके पश्चात उन्होंने करीब 42 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक केंद्र चुवाड़ी का भी लोकार्पण किया है। वहीं चुवाड़ी पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों व स्कूल प्रबंधन ने फूल मालाओं से मंत्री राजेश धर्मानी का स्वागत किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ हुई बजट पूर्व परामर्श यानी प्री बजट बैठक में हिमाचल प्रदेश से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने शामिल हुए थे, जहां उन्होंने प्रदेश को गंभीर वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग की थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि पहले जीएसटी काउंसिल और अब प्री बजट बैठक में शामिल होने का उन्हें अवसर मिला था, जिसमें उन्होंने प्रदेश में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अपनी बात रखी है। मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि भूकंप की दृष्टि से प्रदेश को जोन 6 में रखा गया है, जिसके तहत भूकंप रोधी भवनों व इमारतों के निर्माण किए जाने से खर्चा 25% बढ़ जाएगा। इसलिए आपदा से नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से इसे ध्यान में रखते हुए ही पैसा जारी करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा भन्नूपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, जिसका 38.24% खर्चा प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ रहा है, इसके साथ ही चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन निर्माण का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का भूमि अधिग्रहण का 50% का खर्चा प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ रहा है, उसे केंद्र सरकार उठाए। ऊना में बलड्र पार्क के लिए सड़क निर्माण व पानी की योजना का खर्च केंद्र वहन करे। 15वें वित्त आयोग के तहत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो पहले वर्ष 11,431 करोड़ से घटकर इस वर्ष 3,257 करोड़ रह गई है, जिससे प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है, उसे जारी करने की मांग रखी गई है। ओपीएस लागू होने से जो लोन लिमिट कम हुई है उसे बढ़ाने व एनपीएस का पैसा देने की मांग केंद्र के समक्ष उन्होंने रखी है और बीबीएमबी में हिमाचल का शेयर जो बनता है उसे देने की मांग रखी है। साथ ही 100 साल से अधिक समय से बने शानन पावर प्रोजेक्ट को प्रदेश को देने की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आगामी बजट में इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा, जिससे प्रदेश के चहुमुखी विकास में केंद्र सरकार भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। प्रदेश के हितों की पैरवी करने की बात है। ये पहले भी मुझे सौभाग्य मिला, मैं इससे पहले भी 3 बार जो है वो मीटिंग मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे अटेंड कर चुका हूँ, और चाहे वो जीएसटी काउंसिल की है या लास्ट ईयर जो प्री बजट कंसल्टेशन की थी। तो ये हर साल जो है केंद्रीय वित्त मंत्री सभी प्रदेश के मंत्रियों से बात करते हैं जो जिनके पास वित्त मंत्रालय होता है, और उसी तरीके से इस साल भी जो थी मंत्रणा रखी थी। हमने उनके सामने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से प्रति संवेदनशील है, यहाँ आपदाएं आती रहती हैं, और अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश को भूकंप की दृष्टि से जो है जोन 6 में क्लासिफाई किया है। ऐसे में जोन 6 में डालने का मतलब है कि यहाँ पे भूकंप रोधी मकान और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 20 से 25% जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टील का और कंक्रीट का बाकी सेक्शन का जो डिजाइन है साइज है वो बढ़ जाता है, फुटिंग चेंज हो जाती है। ऐसे में खर्चा बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से हमारे को जो आपदाओं से नुकसान हुआ है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी और भविष्य में जो मकान या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसके लिए भी जो है पैसे उस हिसाब से हमें दिए जाएँ। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हो रहा है ये पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा होता है उसकी वजह से है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल फैक्टर इसके लिए जो है वो उनकी वजह से ये है, बल्कि जो भौगोलिक जो ग्लोबल और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसका असर पहाड़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी मांग की है कि जो हमारे बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन है या बद्दी चंडीगढ़ की रेलवे लाइन है, इनका जो खर्चा है वो पूरा भारत सरकार उठाए। अभी हमें जैसे भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है, इस पे लगभग 38.24% जो है वो खर्चा स्टेट को वहन करना पड़ता है। और इसी तरीके से जो हमारा
कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है, इसका भी खर्चा जो है कम से कम 50% जमीन का खर्चा भी, लैंड एक्विजिशन का जो खर्चा है वो भी केंद्र सरकार उठाए। ये भी हमने उनसे मांग रखी है। हमारा ऊना में जो बल्क ड्रग पार्क बन रहा है उसमें अलग से सड़क बननी है, अलग से एक पानी की स्कीम बननी है, एक 2 किलोमीटर का रेल लिंक बनना है, उसका खर्चा भी जो है केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हमने सिर्फ उसको फैसिलिटेट किया है, जमीन दी है, बाकी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार भी इसकी जिम्मेवारी को जो है निभाए। और इससे भी ज़्यादा हमने ये बात रखी है कि जो 15वें वित्त आयोग में जिस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो दी गई थी, उसमें काफ़ी जो है वो नुकसान हिमाचल का हुआ है। जहाँ पहले साल ये 11,431 करोड़ थी, वहीं पे इस साल जो है घटकर 3,257 करोड़ रह गई है, जो कुल का लगभग 28% बनता है। तो ये बहुत जो है नुकसान इससे हिमाचल का हुआ है। तो ऐसे में जो 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है, उम्मीद करते हैं कि जो 15वें की वित्त आयोग की 5 साल की जो एवरेज है, उससे ज़्यादा फर्स्ट ईयर की एलोकेशन होनी चाहिए। और उसी के चलते हमने ये भी मांग की है कि हमारी लोन लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, जो पीएस लागू होने से कम हुई है। और जो हमारा एनपीएस का पैसा है वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। बीबीएमबी का हमारा शेयर है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे हक में फैसला हुआ है, वो पैसा भी अभी तक हमें नहीं मिला है। सानन पावर प्रोजेक्ट है जिसको बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए, वो भी हमें अभी तक नहीं मिला। भाखड़ा बांध से सिर्फ हमें 2.5% पावर शेयर मिलता है, तो उसकी भी हमने मांग की है, क्योंकि ये तो पंजाब पुनर्गठन से भी पहले का है और इस पे ऊपर तो कोई कानून नहीं लगना चाहिए। इस पे हमारा जो शेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए निस्बत जो बाकी बीबीएमबी के प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो उनके सामने रखी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट है इसमें हिमाचल प्रदेश को जो है एलोकेशन बढ़ेगी और हिमाचल का विकास जो है वो तीव्र गति से आने वाले समय में होगा।